बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे थे। आज जिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हमने स्टडी करना है वो है 2.11। अगर आप इससे पिछले न्यूमेरिकल को स्टडी करना चाहते हैं तो दिए गए लिंक्स को से आप पिछले न्यूमेरिकल्स को स्टडी कर सकते हैं। तो 2.11 न्यूमेरिकल को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हमें 3 वेक्टर दिए गए हैं। वेक्टर ए दिया गया 4 यूनिट, उसकी डायरेक्शन आ रही है नॉर्थ। वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है और इसकी डायरेक्शन वेस्ट की जानिब है। सी 8 यूनिट है और इसकी डायरेक्शन ईस्ट में आ रही है। अब स्टूडेंट हमने फाइंड आउट क्या करना है। फर्स्ट वन ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, नंबर 2 पे बी क्रॉस सी फाइंड आउट करना है और नंबर सी पे या नंबर 3 पे बी क्रॉस सी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने डायरेक्शन इंडिकेटर शो कर दिया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब यहाँ पे नॉर्थ की डायरेक्शन में मैंने ए को शो किया है, ईस्ट की डायरेक्शन में सी को शो किया और वेस्ट की डायरेक्शन में बी को शो किया है। तो फर्स्ट वन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट आ रहा है कि हमने फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी। अब बच्चों आप जानते हैं जब हम क्रॉस को खत्म करते हैं तो क्रॉस साइन थीटा में चेंज होता है। तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब बच्चों हमने एंगल लेना है। एंगल किन दो चीजों के दरमियान लेना है, हमने ए और बी के दरमियान हमने एंगल को लेना है। तो स्टूडेंट अगर आप ए और बी को देखें, ए और बी आपस में क्या आ रहे हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 का एंगल प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे ए बी साइन 90 डिग्री और एन यूनिट वेक्टर। अब स्टूडेंट जानते हैं साइन 90 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी साइन 90 1 के और एन हमारे पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। अब ए की वैल्यू स्टूडेंट आ रही थी 4, बी की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 3। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू एन यूनिट वेक्टर, तो 3 4 12 एन यूनिट वेक्टर। और स्टूडेंट अगर आप इसकी डायरेक्शन देखें तो राइट हैंड रूल के मुताबिक हम अगर बी को एक ही जाने रोटेट करवाएंगे तो इस तरह हमने बी को एक ही जाने रोटेट करवाना है, फिंगर्स को कर्व करना है। तो जो थंब की डायरेक्शन आएगी वो अपवर्ड आ जाएगी। तो वर्टिकली अपवर्ड इसकी क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। वर्टिकली अपवर्ड क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई। तो ये हमारे पास पार्ट फर्स्ट आ गया। पार्ट 2 को स्टूडेंट देख लेते हैं। पार्ट 2 में हमने क्या करना है, ए क्रॉस सी को फाइंड आउट करना है। ए क्रॉस सी, स्टूडेंट क्रॉस को खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब थीटा हमने ए और सी के दरमियान लेना है। स्टूडेंट ये ए आर है और ये सी आर है। तो ए और सी, फिर यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, यानी ए और सी आपस में परपेंडिकुलर है। तो ए सी साइन 90 डिग्री एन यूनिट वेक्टर। फिर स्टूडेंट जानते हैं साइन 90 1 के इक्वल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी एन यूनिट वेक्टर। अब ए की वैल्यू पुट करें, ए हमारे पास आ रहा था 4 और सी हमारे पास आ रहा था 8 और एन यूनिट वेक्टर, तो ये कितना आ जाएगा 32 और एन यूनिट वेक्टर। अब फिर राइट हैंड रूल को देखें, हमने ये को सी की तरफ रोटेट करना है। तो इस तरह राइट हैंड को यूज करें, फिंगर्स को कर्व करें, तो थंब की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड आ रही है। तो वर्टिकली इसकी जो डायरेक्शन आ गई वो किस तरफ आ गई, डाउनवर्ड आ जाएगी। तो ये इसकी डायरेक्शन आ गई जो किस जानब आ गई, वर्टिकली डाउनवर्ड आ गई। अब स्टूडेंट हमने थर्ड इसका पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, बी क्रॉस सी को फाइंड आउट करना है। थर्ड पार्ट में बी क्रॉस सी। अब हम जब क्रॉस को खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट ये बी आर है और ये हमारे पास सी आर है। अब बी की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, सी की डायरेक्शन राइट की तरफ है। तो इट मीन ये ऐसे आ रहे हैं, तो ये एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, एंटी पैरेलल। और एंटी पैरेलल के लिए जो थीटा हम पुट करते होते हैं वो 180। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा बी सी साइन 180 और एन यूनिट वेक्टर। और साइन 180 स्टूडेंट 0 के इक्वल होता है। तो बी सी 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी हमारे पास नल वेक्टर आ गया। और नल वेक्टर की हमने पढ़ी थी जो डायरेक्शन है वो एरिब्रेटरी होती है। तो ये हमारे पास एरिब्रेटरी इसकी क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई। इस तरह हम इसके 3 पार्ट्स को हल कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 2.10।
12। बच्चों यहाँ पे हमें उसने दो चीज़ें दी हुई हैं। एक तो उसने हमें फोर्स दी हुई है, फोर्स का वेक्टर दिया हुआ -3i + j + 5k। आप जानते हैं फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। फिर उसने हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है जिसको मोमेंट आर भी हम बोलते हैं। आर की वैल्यू 7i + 3j + k और इसका यूनिट मीटर होता है। हमने फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट, हम लोगों ने टार्क फाइंड आउट करना है। तो टार्क हमने फाइंड आउट करना है। टार्क का फार्मूला, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टार्क का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, टार्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ के। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। एफ क्या है? फोर्स है। तो आर को हमने पुट कर लिया, आर आ रहा था -3i + j + 5k। एफ हमारे पास आ रहा था 7i + 3j + k। अब स्टूडेंट हम इसको डॉट डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम इसको स्टूडेंट कुछ इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा i j k। अब हम इनके नीचे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब ये यहाँ पे 7i आ रहा है तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 7, फिर 3j आ रहा है इसके नीचे लिख देंगे 3, ये k आ रहा है तो k की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सिमिलरली इसको देख लें, -3 यहाँ पे आ रहा है +j तो 1, यहाँ पे आ रहा है 5 तो ये हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट को स्टूडेंट हम ओपन करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इसको ओपन करने का इजी वे है, हम इस पे रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब क्या है कि जब हमने इस रो ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ये वाली रो चली जाएगी और ये वाला जो कॉलम है ये चला जाएगा। जब हम i से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये दो टर्म रह जाएंगे 3 5 1 1। अब स्टूडेंट हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 का क्या होता है? 15। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 15। दरमियान में क्या होता है? -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और ये हम i को ले रहे थे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? i आ जाएगा स्टूडेंट। फिर इसके बाद हमने j को लेना है, तो आपने ये याद रखना है कि एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे -j आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने j वाले को, ये वाली हमारी रो चली जाएगी और जो कॉलम अब हमारे पास जाएगा, अब कॉलम ये वाला चला जाएगा। तो अब स्टूडेंट हमारे पास कौन कौन सी टर्म बाकी रह गई? हमारे पास टर्म रह गई 7 1 3 5। तो 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 5 35। अब ये माइनस और ये फार्मूले वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो +3 हमारे पास आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म में स्टूडेंट हमने क्या करना है? फिर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? k, एक 1 टाइम प्लस फिर माइनस फिर क्या आ जाएगा? प्लस। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है? अब हमारे पास ये वाली रो चली जाएगी और ये वाला कॉलम हमारे पास चला जाएगा। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? 7 3 -3 1। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। -3 को यहाँ फार्मूला वाला माइनस भी दरमियान में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस क्या आ जाएगा? हमारे पास 9 आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट कितना रह जाएगा? 15 में से 1 जाएगा तो 14 i आ जाएगा। फिर यहाँ पे 35 और +3 कितना हो जाएगा? -38 j आ जाएगा। और फिर इसको देखें तो 7 और 9, अगर 7 और 9 को हम देखें तो ये कितना आ जाता है? +16 और इसके साथ क्या आ जाएगा? k। और आप जानते हैं टार्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन मीटर। तो ये इसका आंसर आ गया न्यूटन मीटर के अंदर। न्यूमेरिकल नंबर 2.13 को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हमें उसने एक तो फोर्स दे रखी है, फोर्स का वेक्टर है i - 2j और एक हमें पोजीशन वेक्टर r दे रखा है जो है -j + k। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट? एक तो हमने मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन, यानी हमने टार्क फाइंड आउट करना है ओरिजिन के लिहाज से। और नंबर 2 पे हमने क्या करना है? मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ पॉइंट फाइंड आउट करना है और उसका पोजीशन वेक्टर हमने लेना है i + k यानी t'। हमने 2 दफा टार्क फाइंड आउट करना है, एक ओरिजिन के लिहाज से, दूसरी दफा हमने टार्क फाइंड आउट करना है पोजीशन वेक्टर i + k के लिहाज से। तो फर्स्ट पार्ट हम इसके ओरिजिन के लिहाज से देख लेते हैं। स्टूडेंट हमने टार्क का फार्मूला पढ़ा है, टार्क इक्वल टू होता है r क्रॉस f। स्टूडेंट r आपको गिवन है, r की वैल्यू उसने दी है -j + k। f की वैल्यू उसने हमें दे रखी है, f दिया है -i - 2j। तो आप जानते हैं हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में सॉल्व करते हैं, तो इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं i j k। तो ये आ जाएगा 0, i नहीं है तो 0, j की जगह -1 k की जगह +1।
तो आई की जगह 1, जे की जगह -2, के नहीं है तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। स्टूडेंट अब हम इसके डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पे फिर रो ऑपरेशन करेंगे। अब ये वाली रो और ये वाले कॉलम हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास ये चीज रह जाएगी। आई इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 को तो एक फार्मूला दरमियान में फार्मूले वाला माइनस आएगा तो -2 -1 तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, फिर -j आ जाएगा। अब स्टूडेंट क्या होगा, अब ये वाला कॉलम चला जाएगा और ये वाली रो चली जाएगी। बाकी हमारे पास रह जाएगा 0 1 1 1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूले वाले माइनस के मुताबिक ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट अब हमने इसका थर्ड ऑपरेशन करना है, यानी कि अब हमारे पास ये वाला कॉलम चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +k आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारे पास आ रहा है 0 -1 1 2, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब ये 1 और 1 क्या आ जाएगा +1, क्योंकि एक फार्मूले वाला दरमियान में माइनस आएगा तो -1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट +1 के ये क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। अब अगर हम इसको देखें 0 + 2 तो 2 आई हमारे पास आ जाएगा, -1 -j तो क्या आ जाएगा +j के इक्वल आ जाएगा, +1 और k तो +k के क्या आ जाएगा ये इक्वल आ जाएगा। और टार का यूनिट आप जानते हैं क्या होता है, न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास टार की क्या आ गई वैल्यू आ गई 2i + j + k × न्यूटन मीटर। फिर स्टूडेंट हमने इसका टार्क फाइंड आउट करना है पोजीशन वेक्टर के लिहाज से। पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास i + k। तो सपोज के ये जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है इसको हम कह देते हैं r1। इस पोजीशन वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं r1 का। तो r1 हमारे पास आ रहा है i + k। ये हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर आ रहा था, इसको हम नाम दे देते हैं r2 का। r2 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रही है -j + k। तो हम यहाँ से पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट कर लेते हैं r। तो r = क्या हो जाएगा r2 - r1। r2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है -j + k, दरमियान में माइनस आ रहा है। फिर r1 की वैल्यू आ रही है i + k। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा -j, ये आ जाएगा +k, ये -i और ये आ जाएगा -k। अब जो चीज कट होती है उसको कट कर लें, k से k कैंसिल हो जाएगा तो बाकी हमारे पास रह जाएगा -j -i। तो ये हमारे पास क्या आ गया पोजीशन वेक्टर आ गया। अब हमने इसका टार्क स्टूडेंट क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो फिर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा टार्क डैश का r × f। अब r आपने ये वाला पुट करना है तो r हमारे पास आ गया -j -i और f आपने पहले वाला पुट करना है, ये जो f आ रहा था -i -2j। अब फिर बच्चों हमने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है तो हम इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम इसको इस तरह लिखेंगे i j k। अब स्टूडेंट पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये आ रहा है -i तो यानी ये आ जाएगा -1, -j तो -1 आ जाएगा, k नहीं है तो k की जगह क्या पुट कर देंगे 0। ये i आ रहा है तो +1, -2j आ रहा है तो -2, k नहीं है तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 0 को पुट कर देंगे। अब बच्चों हम इसको क्या कर लेते हैं सॉल्व आउट कर लेते हैं। फिर हम रो ऑपरेशन करेंगे तो ये वाला कॉलम चला जाएगा और ये वाली रो चली जाएगी तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स। अब अगर हम रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये दो टर्म रहेगी, ये और ये, यानी ये दो टर्म हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते होते हैं तो ये आ जाता होता है -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। फिर दरमियान में माइनस आ जाएगा j। अब स्टूडेंट ये वाला कॉलम जो है ये कॉलम चला जाएगा, ये वाला दरमियान वाला ये रह जाएगा हमारे पास -1 0 1 और 0 के इक्वल रह जाएगा। तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0। फिर दरमियान में +k आ गया। अब हमारे पास ये वाला कॉलम जो है स्टूडेंट रिमूव हो जाएगा, ये लास्ट कॉलम। अब रह गया -1 1 2, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, 1 को और ये -1 है तो फार्मूले वाला माइनस इसको प्लस कर देगा तो +1 के इक्वल आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट ये 0 है तो 0i आ जाएगा, ये 0 है तो -0j हो जाएगा। अब ये 2 + 3 तो +3k आ जाएगा। तो अगर हम इसका सिंपलीफाई करके आंसर लिख दें
तो टी डैश किस चीज़ के बराबर आ गया 3 के, और इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 3 के न्यूटन मीटर। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 2.14 को स्टार्ट कर देते हैं। डाटा में हमें दो वेक्टर गिवन है, उन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड गिवन है। सपोज हम एक वेक्टर ए ले लेते हैं, एक वेक्टर बी ले लेते हैं। उन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है, जिसको हम ए डॉट बी लिखते हैं, वो इक्वल है 6√3 के। फिर उन दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। उन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लिख लेते हैं ए क्रॉस बी, वो 6 के इक्वल है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल थीटा है वो फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन में सपोज सबसे पहले हमारे पास ए डॉट बी आ रहा है। आप जानते हैं जब हम डॉट को खत्म करते हैं तो डॉट किस में चेंज होता है, cos थीटा में। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी cos थीटा, और ये किसके इक्वल आ रहा था 6√3 के इक्वल आ रहा था। अब इसकी क्रॉस को खत्म करें तो ए क्रॉस बी, जब क्रॉस को खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और ये किसके इक्वल आ रहा था 6 के इक्वल आ रहा था। तो स्टूडेंट हम ऐसा करते हैं कि इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 पर इक्वेशन 1 को। डिवाइडिंग द इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। स्टूडेंट लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे डिवाइड करना है, राइट साइड को राइट साइड पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी साइन थीटा, और इसकी लेफ्ट साइड आ रही थी ए बी cos थीटा। ये साइन थीटा 6 के इक्वल आ रहा था, और इसकी राइट साइड आ रही थी 6√3। अब जो चीज कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दें, ए बी से ए बी कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। बाकी हमारे पास क्या रह गया, साइन थीटा cos थीटा, और ये किस चीज के इक्वल आ रहा है 1√3 के इक्वल आ रहा है। स्टूडेंट आप जानते हैं कि जो साइन और cos होता है, साइन ओवर cos किस चीज के बराबर होता है, साइन ओवर cos टेन थीटा के इक्वल होता है। तो टेन थीटा किस चीज के बराबर आ गया 1√3 के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। हमने थीटा फाइंड आउट करना है, तो टेन इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1√3, और जब हम थीटा फाइंड आउट करेंगे टेन इनवर्स से तो 30 डिग्री इसका क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 30 डिग्री। 2.15 न्यूमेरिकल स्टूडेंट, हमारे पास एक क्लॉथ लाइन है। इस क्लॉथ लाइन के ऊपर हमने लोड को सस्पेंड किया है। लोड हमारे पास कितना आ रहा है स्टूडेंट, 10 न्यूटन का आ रहा है। जैसे हम लोड या वेट 10 न्यूटन का सस्पेंड करेंगे, आप जानते हैं वो जो स्ट्रेट क्लॉथ लाइन है उसके अंदर बेंड होगा, तो कोई ना कोई एंगल प्रोड्यूस होगा। सपोज कि उसके दोनों तरफ यहाँ पे भी 15 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे भी 15 डिग्री का। तो लोड हमने जो सस्पेंड किया वो आ गया 10 न्यूटन। थीटा जो एंगल आ रहा था वो आ रहा था 15 न्यूटन। अब स्टूडेंट हमने इसके अंदर टेंशन बतानी है कि कितनी टेंशन प्रोड्यूस होगी। अब स्टूडेंट अगर हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो ये टेंशन प्रोड्यूस होगी लेफ्ट की डायरेक्शन में, और ये टेंशन प्रोड्यूस होगी राइट की डायरेक्शन में। दोनों टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। अब स्टूडेंट अगर वर्टिकली देखें तो ये टेंशन भी अपवर्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये टेंशन भी अपवर्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये दोनों टेंशन क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी, और हमने टोटल टेंशन बतानी है इस क्लॉथ लाइन में। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा हुआ है, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स 0 के बराबर है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, टी एक्स माइनस टी एक्स इज इक्वल टू 0, और x किसके बराबर होता है cos थीटा माइनस टी cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा 0 के। अब सेकंड कंडीशन, सम ऑफ f ऑफ y भी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट जरा और से देखें, यहाँ पे टेंशन अपवर्ड, यहाँ पे भी टेंशन अपवर्ड, तो हम इसको लिख देंगे t sin थीटा प्लस t sin थीटा, क्योंकि दोनों टेंशन की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, सेम डायरेक्शन है। जबकि इसमें जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो वेट को इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। t sin थीटा तो 2t sin थीटा
माइनस W इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम W को इक्वेशन को इस साइड पे लेके जाएंगे, तो 2t sin थीटा इज इक्वल टू W। टेंशन हमने फाइंड आउट करनी है, तो t को इधर रहने दें, W इज इक्वल टू 2 sin थीटा हमारे पास आ जाएगा। तो t W की वैल्यू हमारे पास आ रही थी स्टूडेंट 10, 2 वैसे आ गया, sin थीटा, थीटा हमारे पास कितना आ रहा था 15 डिग्री आ रहा था। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे और टेंशन की जो हमारे पास वैल्यू है वो आ जाएगी 19.3 न्यूटन। तो इस तरह हमने टेंशन फाइंड आउट कर दी, जो कि आ गई 19.3 न्यूटन। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और कमेंट कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।